दोस्तों, सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर यज्ञादि, बिना दक्षिणा के कोई भी धार्मिक प्रायोजन संपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह है, सत्कर्म करते समय क्यों दी जाती है दक्षिणा? आखिर क्या है दक्षिणा का रहस्य? महालक्ष्मी और दक्षिणा का क्या है रिश्ता? श्री कृष्ण और दक्षिणा का क्या है संबंध? महालक्ष्मी का कलाड़ा, भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है दक्षिणा। दक्षिणा को सुशीला के नाम से भी जाना जाता है। देवी दक्षिणा महालक्ष्मी के दाहिने कंधे यानी अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए दक्षिणा कहलाई। ये कमला मां लक्ष्मी की कलावतार हैं और भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। दक्षिणा को शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा व सुशीला इन नामों से भी जाना जाता है। ये उपासक को सभी यज्ञों, सत्कर्मों का फल प्रदान करती हैं। दक्षिणा के प्राकट्य के पीछे एक कथा प्रचलित है। गोलोक में भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय सुशीला नाम की एक गोपी थी, जो विद्या, रूप, गुण व आचार में लक्ष्मी के समान थी। वह श्री राधा की प्रधान सखी थी। भगवान श्री कृष्ण का उससे विशेष स्नेह था, लेकिन यह बात राधा जी को पसंद नहीं थी और उन्होंने भगवान की लीला को समझे बिना ही सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। गोलोक से अलग हो जाने पर सुशीला कठिन तप करने लगी और उस कठिन तप के प्रभाव से वह विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान की लीला से देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। घबराए हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया महालक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी मर्त लक्ष्मी को प्रकट कर उसको दक्षिणा नाम दिया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ पुरुष के साथ दक्षिणा का विवाह कर दिया। देवी दक्षिणा के फल नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा व पुत्र फल से संपन्न होने पर कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा। इसीलिए शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ करने का निषेध है। दक्षिणा की कृपा के बिना प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य देवता भी दक्षिणाहीन कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के किया गया सत्कर्म राजा बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व काल में राजा बलि ने 3 पग भूमि के रूप में त्रिलोकी का अपना राज्य जब भगवान वामन को दान कर दिया, तब भगवान वामन ने बलि के भोजन के लिए दक्षिणाहीन कर्म उसे अर्पण कर दिया। श्रद्धाहीन व्यक्तियों द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को भी बलि भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। यही वजह है कि मनुष्य को सत्कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा देनी चाहिए, तभी कर्म का तत्काल फल प्राप्त होता है। यदि जानबूझकर या अज्ञान से धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाती, तो दक्षिणा की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही सारा कर्म भी निष्फल हो जाता है। संकल्प की हुई दक्षिणा न देने से, ब्राह्मण के अधिकार का धन रखने से मनुष्य रोगी व दरिद्र हो जाता है और उससे लक्ष्मी, देवता व पितर तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमें लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं और आगे भी ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।